नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लखनऊ में 2 आतंकियों के मिलने का मामला। अलकायदा ने विस्फोट की योजना बनाई थी। बकरीद से पहले विस्फोट की योजना बनाई गई थी। पिछले जनवरी में भीड़ वाले इलाकों की रेकी भी कराई गई थी। कश्मीर से 2 आतंकी कमांडो को आना था। लखनऊ में धमकाने की तारीख, माफ कीजिएगा, लखनऊ में धमाके की तारीख, समय भी तय किया करते थे। वारदात के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जा रहा था। इसके लिए मिन्हास ने मुशीर को जिम्मेदारी सौंपी थी। कुकर बम को ई रिक्शा में सेट करना था। मिन्हास ने अपने घर में बम भी बना रखा था। बम का कनेक्शन सिर्फ बैटरी से करना था। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में 2 आतंकियों के मिलने से जुड़े ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर बकरीद से पहले धमाके की तैयारी थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 2 आतंकी पकड़े गए थे, जिसके बाद से एक एक करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें, पिछले जनवरी में भीड़ वाले इलाकों की आतंकियों द्वारा रेकी की गई थी। कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को आना था। बड़ी जानकारी, लखनऊ में धमाके की तारीख, समय भी तय किया जाना था और वारदात के लिए एक ई रिक्शा का प्रयोग किया जाना था। आपको बता दें, इसके लिए मिन्हाज ने मुंशीर को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके साथ ही ई रिक्शा में कुकर बम को रखा जाना था। तो पिछले जनवरी में भीड़ वाले इलाकों की भी रेकी कर दी गई थी और बकरीद के पहले धमाका करना था और लखनऊ में धमाके की तारीख, समय तय किया करते थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, वारदात के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जाना था और ऐसे में केवल कुकर बम का कनेक्शन जो है वो ई रिक्शा से करना बाकी था। बाकी सभी तैयारियां कर ली गई थी। तो लखनऊ में 2 आतंकियों के मिलने का मामला है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और फिलहाल कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था और बकरी ईद के पहले कहा जा रहा था कि विस्फोट और धमाका किया जा सकता था। वारदात के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जाना था और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, जिसके लिए मिन्हाज ने मुंशीर को जिम्मेदारी भी सौंपी थी। तो लगातार जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता खुर्रम निसामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, एक बड़ा खुलासा फिर एक बार इस पूरे मामले में, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, जो मिन्हाज और मुशीर को जब गिरफ्तार किया गया है लखनऊ को एक को दुब्बगा इलाके से और दूसरे को मड़ियाओं इलाके से, तो उसके बाद लगातार पूछताछ है। 14 दिन की रिमांड पर दोनों एटीएस के पास हैं। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे राज निकलवाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला है कि 2 कमांडर कश्मीर से आने वाले थे। मूसा और एक तौकी नाम का शख्स था, वो यहाँ आने वाले थे। उसके बाद वो तय करता कि किस वक्त और कहाँ कहाँ धमाका करना था। यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ शेड्यूल फाइनल करना था। ये दावा है एटीएस का कि ऐसा बताया है। अब मिन्हाज ने, अब आगे बात ये होती है कि किस तरीके धमाका करना था, कहाँ धमाका करना था। तो जो प्लेसेस थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, भीड़ भाड़ वाली जगह हो सकती है और जो ई रिक्शा है, क्योंकि ई रिक्शा बहुत कॉमन है लखनऊ में, तो लिहाजा पुराने लखनऊ से गुजरता है, कैसरबाग उठाइए, चारबाग लीजिए, इन सब जगह पर ई रिक्शा पाया जाता। तो जाहिर सी बात है, उन जगहों पर ई रिक्शा को स्पॉट करना कोई हैरानी की बात नहीं। वहाँ कुकर बम प्लांट करना, तो उसके बाद बैटरी से उसको जोड़ करके उसको ब्लास्ट करने का इरादा था इन लोग का, लेकिन उससे पहले गिरफ्त में आ गए। अब सवाल उठता है कि जब कश्मीर के कमांडर आने वाले थे, तो अब जाहिर बात तो वो नहीं आएंगे, लेकिन किस तरीके से उनके कांटेक्ट में था, कौन से ऐप के जरिए था, वो टेलीग्राम यूज़ करता था, व्हाट्सएप यूज़ करता था, गूगल, फेसबुक, और साथ ही P2P होता है, पीयर टू पीयर एक ऐप होता है, उसके जरिए वो कम्युनिकेट करता था। वो अपने बात करेगा। उस ऐप की खासियत ये है कि आप उसको डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप होता है, लिहाजा वो सर्विलांस में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से बड़े इत्मीनान से बात करते, वीडियो कॉल भी कर लेता था। और ठीक है खुर्रम, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच